अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोपिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूरोपिस्तान और आप सबको मेरे चैनल यूरोपिस्तान में खुशामदीद। बरतानिया ने स्टूडेंट वीज़ा पर शिकंजा कस दिया, पाकिस्तानी तलबा क्या मुतासिर होंगे या नहीं। यूके में स्टूडेंट वीज़ा के बाद असाइलम लेने वालों के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैक डाउन। अगर आप बरतानिया में स्टूडेंट वीज़ा पर जाने का सोच रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार यूके में स्टडी वीज़ा पर पढ़ रहा है तो ये ख़बर आपके लिए बहुत अहम है। बरतानिया ने ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पर जाकर जो कि असाइलम सीकर थे उनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पर जाकर बाद में असाइलम की दरख्वास्त देते हैं। आखिर क्या बदला है और पाकिस्तानी तलबा पर इसका क्या असर पड़ता है, तो बात करते हैं आज के ये जो 4-5 मेन पॉइंट्स हैं इन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बरतानिया इस पर क्यों सख्ती से अमल कर रहा है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि कुछ लोग तालीम के मकसद से वीज़ा लेते हैं लेकिन बाद में असाइलम या गैर कानूनी क़याम की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों और तलबा दोनों के लिए कवानीन सख्त करना शुरू किए हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ पर इसका क्या असर पड़ सकता है। 4 जून 2026 को बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा गैर मुल्की तलबा वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी करें, कोर्स छोड़ दें या बाद में असाइलम क्लेम करें तो यूनिवर्सिटी अपनी बैनुल-अक़वामी तलबा स्पॉन्सर करने की इजाज़त खो सकती है। तो जी हाँ, ये बहुत ही बुरी खबर है यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए। अब हम बात करेंगे क्या पाकिस्तानी तलबा का ज़िक्र क्यों बहुत ज़्यादा इस आजकल ये जो है असाइलम सीकर्स में हो रहा है, क्योंकि 2025 के आखिर में बाद बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से नई दरख्वास्तों पर पाबंदियाँ या सख्त जांच शुरू की थी, क्योंकि हुकूमत वीज़ा रिफ्यूज़ल और बाद के असाइलम क्लेम्स पर नज़र रख रही थी। तो इसमें जो सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बरतानिया ने पाकिस्तानियों पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई। हकीकी तलबा अब भी स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, अलबत्ता जांच पहले से ज़्यादा सख्त हो गई है। इसके बाद बात करते हैं कि असाइलम क्लेम्स के दादोशुमार। ठीक है, अब हम बात करेंगे दादोशुमार। बरतानवी हकाम के मुताबिक मार्च 2026 तक एक साल में 10,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तकरीबन 10,835 ऐसे अफराद ने असाइलम की दरख्वास्त दी जो स्टूडेंट वीज़ा पर यूके आए थे। हुकूमत उसे वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल की एक वजह करार दे रही है। तो ये बहुत ही बुरी खबर है। हकीकी तलबा को क्या करना चाहिए। अब जो ऐसे स्टूडेंट्स जो वाकई जाके पढ़ना चाहते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि वो कैसे वीज़ा ले सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का इंतखाब एहतियात से करें, तमाम दस्तावेज़ात दुरुस्त रखें, पढ़ाई को असल मकसद बनाएं, झूठे वादे करने वाले एजेंट से बचें, स्टूडेंट वीज़ा को असाइलम या मुस्तकिल रहाइश का शॉर्टकट ना समझें। बरतानवी हुकूमत ने वादे किया है कि वो जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहती है, लेकिन वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहती है। तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या ये यूके की गवर्नमेंट का ये जो इक़दाम है ये होना चाहिए था या नहीं, और अगर हुआ है तो इससे जो है वो मज़ीद सख्तियाँ होंगी या नरमियाँ आएंगी बाद में। तो क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया कि लोग वहाँ जाकर पढ़ते हैं और बाद में असाइलम का मकसद क्या है। असाइलम यही है कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि हमें अपनी कंट्री में जान का ख़तरा है, या कुछ लोग जो है वो गलत मतलब लेके भी असाइलम ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है, और आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।